चलिए मंगलाचरण करते हैं। वीरं विशालनयनं रक्तोत्पलकोमलसमपायं तिविहेणपणमिऊण शीलगुणाणं निशामेह। बोलिए श्री खजाराट चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 8वां और अंतिम सील पाहुड़ चल रहा है। हम सभी 16 गाथाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज 2 गाथाएं क्रमशः 17 और 18 नंबर की हमारे सामने आ रही हैं। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं, महत्वपूर्ण हैं, बड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाएंगी। शील की महिमा बताई जा रही है। शील पाहुड़ है। गाथा क्रमांक 17। उच्चारण। सील सील गुण मंडिदाणम मंडिदाणम सील गुण मंडिदाणम सील गुण मंडिदाणम देवा 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 भवियाण भवियाण वल्लहा अधला पुरला वल्लहा होंती होंती सुद पारय पौरा सुद पारय पौरा सुद पारय पौरा णम णम दुस्सीला अधसा पुरसा दुस्सीला दुस्सीला अप्पिला अधपा पुरपा अप्पिला अप्पिला लोए लोए शीलगुणमण्डिताणं शीलगुणमण्डिताणं देवा भवियाण वल्लहा होन्ति देवा भवियाण वल्लहा होन्ति सुदपारय पौराणं सुदपारय पौराणं दुस्सीला अप्पिला लोए दुस्सीला अप्पिला लोए। बहुत अच्छी गाथा। दुस्सीला नीचे वाली लाइन दुश्शील वालों के लिए, ऊपर वाली लाइन शील वालों के लिए। शील गुण मंडिदाणम शील शील गुण शील गुण से मंडिदाणम मंडित शील गुणों से मंडितों के शील गुणों से मंडितों के मंडित यानी सहित शील गुणों से जो सहित हैं उनके शील गुणों से सहित व्यक्तियों के शील गुणवानों के शीलवानों के शील से सहित सही आचरण से सहित सत आचरण से सहित सही चर्या से सहित व्यक्तियों के। कैसे हैं वो शील गुण मंडित? एक और विशेषण दिया गया है भव्याण भव्य भव्यों के शील गुणों से मंडित भव्यों के। भव्य किसे कहते हैं? जिसमें रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता होती है उसे भव्य कहते हैं।
भव्य जीव ही अपना कल्याण करने में समर्थ होते हैं। भव्यपना और अभव्यपना ये पारिणामिक भाव है। इसमें किसी भी कर्म का उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम की आवश्यकता नहीं होती। यह प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से जीव का योग्यता है या भाव है, जो भी हम कहें। भवियाण, भव्य, कैसे भव्य जीव हैं? शील गुण मंडिताणम, शील गुण से मंडित भव्यों के, शील गुण से सहित भव्य जीवों के। देवा, देव, वल्लहा, वल्लभ, प्रिय, होंती, होते हैं। देवा बहुवचन में है। देवा, देव, स्वर्ग के देव भी। वल्लहा, प्रिय, वल्लभ, वल्लभ यानी प्रिय, होंती, होते हैं। शील गुण से मंडित भव्य जीवों के देव भी वल्लभ होते हैं, देव भी प्रिय होते हैं। देव भी ऐसे शील गुण वालों के प्रिय होते हैं, उनका प्रिय करने वाले होते हैं, उनका आदर, सत्कार, सम्मान करने वाले होते हैं। देव भी इनका सम्मान करते हैं। शील गुण से मंडित भव्यों का सम्मान देव भी करते हैं। देव भी इनके प्रिय हैं। प्रिय व्यक्ति क्या करता है? सब कुछ कर सकता है। हम जिसे अपना प्रिय मानते हैं, उसके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। देव भी जिसको अपना प्रिय मानता है, उसके लिए वो सब कुछ कर सकता है। आदर, सम्मान, कई बार देखा होगा, पुराणों में हम पढ़ते भी हैं, कितने सारे अच्छे आचरण करने वाले लोगों का संकट में आने पर भी देवों ने कैसे कैसे सत्कार, सम्मान किया, उनके उपसर्गों को दूर किया। सीता जी अग्निकुंड में प्रवेश करती हैं और देव आकर उस अग्निकुंड को जल में परिवर्तित कर देते हैं। सूली भी सिंहासन बन जाती है। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण देवों ने आकर यहाँ भव्य जीव, शीलवान भव्य जीवों का स्वागत किया, सम्मान किया, उनका आदर की, ये सब उन्होंने किया। देवा, देव, वल्लहा, वल्लभ, प्रिय, होंती, होते हैं। शीलवानों के ही देव भी प्रिय होते हैं। ऊपर वाली लाइन। नीचे वाली लाइन पर चलिए। सुध पारय पौरा, दुस्सीला, दुस्सीला, दुश्शील, दुष्टशील वाले, खोटे शील वाले, खोटे आचरण वाले, दुस्सीला, दुश्शील। चाहे वो कैसे हैं? सुध पारय पौरा, सुध, श्रुत, श्रुत, ज्ञान के पारय, पारक, ज्ञान के पारग, ज्ञान के पारगामी, श्रुत के पारगामी, अनेक श्रुतों को, ग्रंथों को, शास्त्रों को जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से, पौरा, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो श्रुत के पारगामी हैं, ऐसे भी दुस्सीला, दुश्शील वाले, खोटे शील वाले, दुस्सीला, खोटे शील वाले, खोटे आचरण वाले, चाहे वे सुध पारय पौरा, भले ही वे प्रचुर श्रुतों के पारगामी ही क्यों ना हो, बहुत सारे श्रुतों को जानते हैं, बहुत सारे शास्त्रों का जिन्होंने अध्ययन, मनन, चिंतन किया हुआ है, फिर भी
यदि वे दुश्शील हैं, खोटे शील वाले हैं, तो लिखा हुआ है अप्पिला। यहाँ एक णम शब्द भी आया है, णम। ये वाक्यालंकार है। वाक्य को सुंदर बनाने के लिए कई बार अर्थ ना होते हुए भी वहां पर कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं, उसे वाक्यालंकार कहते हैं, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए। णम यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जोड़ा गया है। अप्पिला, अल्प, तुच्छ, छोटे। लोए, लोए लोक में, लोए लोक में, दुस्सीला, दुश्शील, सुध पारे पौरा, चाहे वे प्रचुर श्रुत के पारगामी ही क्यों ना हो, अप्पिला तुच्छ माने गए हैं, हीन माने गए हैं, तिरस्कार योग्य माने गए हैं। श्रुत के पारगामी है, बहुत श्रुतों के पारगामी है, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन खोटा शील है। इन्हें कोई सम्मानित नहीं करता, इन्हें इनकी कोई पूजा नहीं करता, बल्कि ये तो तुच्छ हैं, निम्न स्तरीय हैं, अपमानित भी लोग करते हैं। लोई लोक में, देवों की तो बात छोड़ दीजिए, देव तो इनकी पूजा भक्ति करने आएंगे ही नहीं, देव तो इनका सम्मान करने के लिए आएंगे ही नहीं। लेकिन लोए लोक में आसपास के जो मनुष्य हैं, वो भी इनको तुच्छ मानते हैं, तिरस्कार के योग्य मानते हैं, इनका अपमान भी करते हैं। शीलवान के लिए देव भी वल्लभ हैं, देव भी प्रिय हैं, और दुश्शील चाहे कितना भी श्रुत का पारगामी हो, कितना भी ज्ञानी हो, तिरस्कार के योग्य है, तुच्छ है। यहाँ पर अप्पिला, 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 अप्पिला से अर्थ अल्प जरूर है, लेकिन अल्प संख्या की अपेक्षा से अल्प नहीं है, संख्या की अपेक्षा से कम नहीं है, स्तर की अपेक्षा से कम है। क्योंकि शीलवान संख्या में ज़्यादा नहीं हो सकते, अच्छी चीज़ संख्या में ज़्यादा नहीं हो सकती, अच्छी चीज़ तो संख्या में कम ही होगी, शीलवान तो संख्या में कम ही होंगे, प्रशंसनीय लोग तो संख्या में कम ही होंगे, लेकिन दुश्शील वाले, खोटे शील वाले, इनकी संख्या सदा, चाहे चौथा काल हो या वर्तमान पंचम काल हो, दुश्शील वालों की संख्या हमेशा अधिक होती है। यहाँ अल्प कहने से तात्पर्य तुच्छ, हीन, कैरेक्टरलेस लोग संख्या में भले ही ज़्यादा हों, लेकिन वो तुच्छ माने जाते हैं, हीन माने जाते हैं, तिरस्कार के योग्य माने जाते हैं, लोए लोक में माने जाते हैं। आसपास के लोग भी उन्हें, पूरा संसार उन्हें ऐसा मानता है। ये बहुत अच्छी गाथा है। शीलवान होंगे तो देव भी अपना प्रिय बना लेंगे, देव सेवा में लग जाएंगे, और दुश्शील व्यक्ति अपने आस पड़ोस से भी निंदा को प्राप्त होता है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। शील गुण मंडिदानम भवियाण, ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हैं। देवा, वल्लहा, सुध पारे पौरा, दुस्सीला, अप्पिला, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। होंती वर्तमान काल, अन्य पुरुष, बहुवचन का क्रिया रूप है। णम ये वाक्यालंकार है, इसको अव्यय भी कह सकते हैं, इसका कुछ अर्थ नहीं है। लोए सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए।
शील गुणों से मंडित भव्य जीवों के देव वल्लभ होते हैं, लेकिन दुष्शील खोटा शील वाले प्रचुर श्रुत में पारगामी भी लोक में तुच्छ माने जाते हैं। बहुत अच्छी सिंपल गाथा, सीधा सीधा संदेश, शीलवान बनो। अब हम अगली गाथा में चलते हैं, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। गाथा क्रमांक 18। उच्चारण। सव्वे सव्वे वि वि य परिहीणा परिहीणा रूप विरूवा, दोनों जगह रा में बड़े उ की मात्रा है। रूप विरूवा वि वि वदिद सुवया वदिद सुवया वि शीलम शीलम जेसु जेसु सुशीलम सुशीलम सुजीविदम सुजीविदम मानुषम मानुषम तेसिम तेसिम सव्वे वियपरिहीणा सव्वे वियपरिहीणा रूप विरूवावि वदिद सुवयावि रूप विरूवावि वदिद सुवयावि शीलम जेसु सुशीलम शीलम जेसु सुशीलम सुजीविदम मानुषम तेसिम सुजीविदम मानुषम तेसिम। बहुत अच्छी गाथा। शीलम जेसु सुशीलम। शीलम शील, जेसु जिनमें, जेसु जिनमें, शीलम शील, सुशीलम सुशील है। जेसिम जेसु जिनमें, शीलम शील, सुशीलम सुशील है। जिन व्यक्तियों में शील सुशील है, मतलब जिन व्यक्तियों में जो कैरेक्टर है वो गुड कैरेक्टर है, जिनका शील सुशील है, अच्छे शील वाले हैं, जिनमें जिनमें शील सुशील है, जिनमें शील भी सुशील है, अच्छा है, वो कैसे हैं? ऊपर से चलिए, पहले वो कैसे हैं बाद में बताएंगे। चाहे सव्वे वियपरिहीणा, सव्वे सव्वे सभी, वि भी, य और, परिहीणा परिहीन, हीन क्वालिटी वाइज, अन्य अन्य दृष्टियों से, लौकिक दृष्टियों से सव्वे पूर्ण रूप से परिहीन हैं, जाति की अपेक्षा से परिहीन हैं, छोटे हैं, धन की अपेक्षा से परिहीन हैं, छोटे हैं, अन्य अन्य अपेक्षाओं से परिहीन हैं, छोटे हैं, कम हैं। भी लगा हुआ है, भी, छोटा भी, सर्व रूप से हर दृष्टि से छोटा भी, छोटे भी बहुवचन। रूप विरूवा भी, रूप की अपेक्षा से विरूप भी, रूप की अपेक्षा से विरूप भी।
सौंदर्य की अपेक्षा से विरूप, कुरूप, बदसूरत भी। रूप विरूपा, रूप की अपेक्षा से विरूप भी, बदसूरत भी। वदिद सुवया बी। वदिद पतित, गिर गया है जिनका। सु वय, सु उत्तम, वय वय यानी उम्र, जिनकी उम्र गिर गई है। उम्र गिर गई है मतलब वृद्ध हो गए हैं, जिनकी सुवय, अच्छी उत्तम वाली जो उम्र है, अच्छी युवा अवस्था जो है, वो वदिद पतित गिर चुकी है, युवा अवस्था जा चुकी है। भी उनके भी, जेसु उनके, उनमें, यदि शीलम शील, सुशीलम सुशील है, उनमें भी यदि शील सुशील है, उनमें भी यदि सुशीलपना है, उत्तम आचरण सद आचरणशील है, चाहे वो हर प्रकार से हीन है, सौंदर्य से रहित बदसूरत हैं, उम्र ढल चुकी है, वृद्ध हैं, तो भी यदि शील सुशील है तो क्या होगा? सुजीविदम मानुसम तेसिम। तेसिम उनका, तेसिम उनका, मानुसम मनुष्यपना, तेसिम उनका, मानुसम मनुष्यपना, सुजीवितम सुजीवित है, सफल है, उनका मनुष्यपना सफल है, भले ही वे हर प्रकार से, हर दृष्टि से परिहीन हैं, निम्न जाति के, निम्न हैं, हर प्रकार से निम्न हैं, रूप सौंदर्य में भी विरूप हैं, बदसूरत हैं, और उम्र भी ढल चुकी है, अब युवा नहीं है, वृद्ध हो चुके हैं, तो भी जेसु शीलम सुशीलम, जिनमें शील सुशील है, जो कैरेक्टर गुड कैरेक्टर वाले हैं, अच्छे शील वाले हैं, तेसिम उनके, मानुसम उनका जो मनुष्यपना है, वह सुजीविदम सुजीवित है, बदसूरत होके भी वो सफल मनुष्य जन्म वाले हैं, हर तरफ से हीन होते हुए भी यदि शीलवान हैं तो वे मनुष्य जन्म को सफल करने वाले हैं, वृद्ध होकर भी अपने मनुष्य जन्म को सफल करने वाले हैं, उनका मानुष्य, उनका मनुष्यपना सुजीविदम सुजीवित है, अच्छे से जीवित है, वे ही सच्चे मनुष्य हैं, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। शीलवान हो, और भले ही ये तो दोष जो है ये अवस्था जन्य है, वृद्धावस्था आएगी ही आएगी, हमेशा तो युवा नहीं रह सकते, वृद्ध होकर भी जो शीलवान है वो प्रशंसनीय है, उसका मनुष्यपना अभी मरा नहीं है, उसका मनुष्यपना अभी जीवित है। रूप सौंदर्य सभी का नहीं हो सकता, कोई सुंदर है, कोई सुंदर नहीं भी है, तो भी अगर शीलवान है तो उसका मनुष्य जन्म सफल है, हर दृष्टि से संपन्न नहीं हुआ जा सकता, किसी न किसी दृष्टि से तो हीनता बनी ही रहेगी, फिर भी यदि शीलवान है, सुशील है, तो उसका मनुष्य जन्म सफल है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। लौकिक उपलब्धियों की कोई जरूरत नहीं, सुंदरता की कोई जरूरत नहीं, अच्छी उम्र, बलिष्ठ शरीर आदि होने की कोई जरूरत नहीं है, बस शील सुशील होना चाहिए, कैरेक्टरलेस नहीं होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, और उससे सारे कार्य हो जाएंगे। सुशील व्यक्ति यदि है तो उसका मनुष्यपना भी सफल है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। बहुत अच्छी गाथा, व्याकरण की दृष्टि से सव्वे
परिहीणा, रूव विरूवा, वदिद सुवया, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। वदिद यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। वी य वी वी 3 बार आया हुआ है। ये सभी अव्यय हैं। शीलम, सुशीलम, सुजीविदम, मानुसम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जेसु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। तेसिम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। व्याकरण भी बहुत सरल थी। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। सभी दृष्टियों से हीन भी, रूप की अपेक्षा से विरूप बदसूरत भी, ढल चुकी है जिनकी अच्छी उम्र, ऐसे वृद्ध भी, जिनमें शील सुशील है, उनका मनुष्यपना सुजीवित है, अच्छे से जीवित है, सफल है। हम भी अपना मनुष्यपना सफल करना चाहते हैं तो अपने शील को संभाले रखें, सुशील बने रहने दें, दुश्शील ना हो, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। बहुत अच्छी गाथा, आगे भी एक से एक अच्छी अच्छी गाथाएं आने वाली हैं। हम सभी बड़े गौरवान्वित हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से आचार्य कुंद कुंद स्वामी के इन शब्दों को देख रहे हैं, भावों को पकड़ रहे हैं, उनकी भावनाओं को कैच कर रहे हैं। सभी बड़े आनंदित हैं। यह क्रम इसी प्रकार से आगे भी बढ़ता रहेगा। अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सभी को प्राकृत जनागम स्वाध्याय से जोड़ने का प्रयास कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। कोई भी कमेंट हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।